मैं अपने गुरु परम पिता परमेश्वर भगवान शिव के चरणों में नमस्कार करता हूँ। मेरे गुरु भगवान शिव हमेशा अपना हाथ मेरे और मेरे सिर पर हमेशा बनाए रखें। आज हम आपको बताएंगे कि गुरु पूर्णिमा के दिन हमें अपना गुरु पूजन कैसे करना चाहिए। हम आपको बताएंगे कि गुरु कौन होता है, गुरु की पूजा किस तरह करें और जिनके पास गुरु नहीं है वो गुरु किस तरह धारण करें। सर्वप्रथम हमारे गुरु कौन होता है? हमारा सबसे पहला गुरु हमारी माँ होती है, क्योंकि हमारी माँ ही हमें बचपन में उठना, बैठना, खाना, पीना, अपना कल्चर और समाज में किस तरह रहना है, बोलना है, ये सब हमारी माँ ही हमें सिखाती है। इसलिए हमारा पहला गुरु हमारी माँ होती है। इसके बाद हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और जो व्यक्ति हमें ज्ञान दे वो उस समय हमारा गुरु ही होता है। जब हम अध्यात्म जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमें गुरु बनाना, गुरु धारण करना जरूरी होता है, क्योंकि गुरु ही हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। बिना गुरु के हम कुछ नहीं कर पाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि गुरु बहुत ही जरूरी है, आप अपने अध्यात्म जीवन में बिना गुरु के भी जा सकते हैं, पर उसमें आपको बहुत ज्यादा समय लगता है। मेरा बहुत से तात्पर्य है, आपको पूरा जीवन इसमें लग सकता है और आपको पूरा ज्ञान भी नहीं होगा, पूरा ज्ञान भी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपका प्रारब्ध बहुत अच्छा है तो आप इस लाइन में स्वयं भी बगैर गुरु के भी आगे बढ़ सकते हैं। पर आपको प्रारब्ध कैसा है, आपको इसका किस प्रकार पता चलेगा, ये तो सिर्फ आपको गुरु ही बता पाएगा, कोई अच्छा भगत बता पाएगा। अगर आप किसी गुरु के सानिध्य में अगर अपनी साधना करते हैं, अपनी भक्ति करते हैं, अपनी सेवा करते हैं, तो आप अध्यात्म जीवन में बहुत ही जल्द आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में गुरु का महत्व है। गुरु हमें एक शोध किया हुआ रास्ता दिखाते हैं। जब हम अपने आप को अपने गुरु को समर्पित कर देते हैं तो गुरु ही हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आपको कोई देव दोष या कोई देवता आपको श्राप दे देता है तो आपका गुरु ही श्राप से मुक्त करा सकता है। अगर गुरु ने आपको श्राप दे दिया तो आपको कोई भी नहीं बचा सकता। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, अपने आप को गुरु के सामने अपने आप को समर्पित कर दो। आपका गुरु ही आपका सुरक्षा कवच है, जिसे कोई भी नहीं भेद सकता। किसी शक्ति को आप तक पहुंचने के लिए पहले उसे आपके गुरु का सामना करना पड़ेगा। हमारा गुरु ही हमारा भगवान है, माता पिता है, मित्र है। हमारे गुरु ही हमारे लिए सब कुछ है। आपने कभी भी अपने गुरु को गलत वचन, गलत वाक्य नहीं बोलना है। चाहे आप अपने गुरु के सामने बोल रहे हो या चाहे अपने गुरु की पीठ के पीछे उनकी निंदा कर रहे हो, आपको कभी भी अपने गुरु के बारे में किसी भी प्रकार की, किसी भी टाइम, किसी भी क्षण, किसी भी प्रकार की कोई भी अवहेलना नहीं करनी है और गलत वाक्य नहीं बोलने हैं। मैंने आजकल देखा है कि बहुत से लोग अपने गुरु को पीछे से अपशब्द बोलते हैं, उन्हें बुरा भला बोलते हैं। जो इस तरह के व्यक्ति होते हैं ये कभी भी अच्छे शिक्षक, अच्छे साधक नहीं बन सकते। जो अपने गुरु का नहीं हो सकता, जिसने आपको ज्ञान दिया है, एक अच्छा रास्ता दिखाया है, सब कुछ सिखाया है, इसके बावजूद जो व्यक्ति अपने गुरु को ही गलत बोलता है वो व्यक्ति किसी का नहीं हो सकता और अपने जीवन में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। हमें अपने गुरु को सर्वप्रथम पूजना चाहिए। हमारे गुरु ही भगवान है, गुरु के बिना भगवान भी नहीं मिलते हैं, इसलिए हमें गुरु की पूजा सर्वप्रथम करनी चाहिए। आपकी समझ में आ गया होगा कि हमें गुरु क्यों बनाना चाहिए। हमारे सूक्ष्म और भौतिक जीवन में गुरु का कितना महत्व है, हमारे लिए कितना महत्व रखते हैं, गुरु हमारे लिए क्या करते हैं, आप समझ गए होंगे। गुरु पूजन किस तरह करें? जो भाई बहन हमारे इस मंत्र चिकित्सालय चैनल पर नए आए हैं, नए जुड़े हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके भाई बंधु भी अध्यात्म जीवन में आगे बढ़ सके। मैं ये तो नहीं जानता कि पूजा कैसे करते हैं, पर मैं जैसे अपने गुरु की पूजा करता हूँ मैं वो आपको बताऊंगा। और मैं अपने गुरु से, परम पिता परमेश्वर भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा कि जो भी मेरी इस प्रक्रिया से पूजा करे उनकी पूजा सफल हो, उस भगत की पूजा सफल हो।
पूर्ण हो। आपको करना क्या है, सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके अपने मंदिर में अपने पूजा स्थान को साफ सफाई करनी है, गंगा जल से छिड़काव करना है, एक देसी घी का दीप लेना है और अपने गुरु के लिए वस्त्र लेने हैं, पुष्प लेने हैं, कोई भी मिठाई जो आपके गुरु को पसंद हो। मेरे गुरु को खीर बहुत पसंद है, मैं खीर लेता हूँ। एक लोटा जल लेना है, उसमें गंगा जल डालना है। एक ये सब सामग्री, सब सामान इकट्ठा करना है। पहले आप ध्यान से सुनना। आपने सबसे पहले अपने गुरु के सामने संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लेंगे ये मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछली वीडियो में भी बताया था, मैं फिर से बोल देता हूँ। सीधे हाथ में थोड़ा जल लेना है और बोलना है, मैं वरुण देवता को साक्षी मानकर, अपने इष्ट को साक्षी मानकर संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। अपना नाम लेना है, अपने पिता का नाम लेना है, अपने गोत्र का नाम लेना है, अपने कुल का नाम लेना है और अपने गांव, अपने स्थान का नाम लेना है और बोलना है, मेरी आज की पूजा पाठ, जो भी दान पुण्य, जो भी सत्कर्म करूं, ये सब मेरे गुरु को समर्पित हो जाएं, मेरे गुरु को लग जाएं। मैं अपने गुरु को 11 माला का जाप भेंट करता हूं। मेरे गुरु इस जाप को, इस भेंट को स्वीकार करें और उस जल को जमीन पर छोड़ दें। इस तरह आपको अपना संकल्प लेना है। जो मैंने आपको 11 मालाएं बोली हैं वो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। आप 11 माला, 21 माला, 31, 51, 7, जो भी आपकी इच्छा करे, जितना आपका सामर्थ्य हो, आप उतना ही संकल्प लें। अब आप दिया जगाकर अपनी पूजा कर सकते हैं। पूजा और जाप की समाप्ति के बाद आपने अपने गुरु के लिए एक हवन करना है। हवन हवन में आपने अपने सभी देवी देवताओं को बुलाना है, अपने पितरों को बुलाना है, अपने घर में पूजे जाने वाले सभी देवी देवताओं को हवन में बुलाना है। उसके बाद हवन शुरू करना है। हवन आपको मार्जन, तर्पण, आहुतियां, भोग, प्रसाद अपने गुरु को समर्पित करना होगा। इस हवन के फल को अपने गुरु को देना है। हवन पूर्ण होने के बाद अपने गुरु के सामने नतमस्तक होना है और कान पकड़कर, नाक रगड़कर बोलना है, जाने अनजाने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और सभी देवी देवताओं से हाथ जोड़कर, नाक रगड़कर आप सभी से माफी मांगता हूँ। अगर मुझसे किसी भी प्रकार की, कोई भी, किसी भी तरह की कोई भी गलती अगर इस हवन में हुई हो या फिर मेरे परिवार से हुई हो, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। फिर आपको अपने सभी देवी देवताओं को, जो भी आपके हवन में आए हैं, आपने उन सभी से प्रार्थना करनी है। जो भी इस हवन में आए हैं उन सभी से आपको प्रार्थना करती है, मेरे इस हवन को पूर्णतः शुद्धता प्राण प्रदान करें और मेरे एक गुरु को समर्पित करें। आपकी समझ में आ गया होगा कि हमें अपने गुरु की पूजा कैसे करनी चाहिए। हमारा अगला पॉइंट है, गुरु धारण कैसे करें। ये वीडियो लंबी होने के कारण मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें गुरु धारण कैसे करना चाहिए। आप हमसे जुड़े रहिए। और जो भाई बहन अपनी चेकिंग कराना चाहता है वो अपनी फोटो, नाम, एड्रेस, और जो माताएं बहनें शादीशुदा हैं वो अपनी पति का नाम, अपना नाम, एड्रेस, फोटो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसमें आप अपलोड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। मेरे बालाजी महाराज आप सभी का उद्धार करें। हर हर महादेव।